करियर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से नई अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी कर दी गई हैं। और ये जो अप्रेंटिस की वैकेंसीज है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि एनईआर गोरखपुर की तरफ से आईटीआई के 12 अलग अलग ट्रेडों के लिए 1104 पदों पर बम्पर अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। तो अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप रेलवे से जुड़ करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अप्रेंटिस जॉब करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि आईटीआई के कौन कौन सी वो 12 जो ट्रेडें हैं इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने का शुल्क क्या होगा तथा आवेदन कैसे करना है, इन सब के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम और साथ में रेलवे की तरफ से भी अलग अलग जो जोन है उनके तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज एक्टिव हैं। अगर आप उनका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप उन वैकेंसीज को चेकआउट करते हुए जिस भी वैकेंसीज के लिए आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है उसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि एनईआर गोरखपुर की तरफ से ये जो अप्रेंटिस की वैकेंसी टोटल 1104 पदों पर जारी की गई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तथा आवेदन कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने ओपन किया हुआ है। ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आप देख सकते हैं आज ही यानी कि 15 अक्टूबर को ही ये नोटिफिकेशन एनईआर की तरफ से जारी किया गया है, जो कि देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। और जो अप्रेंटिसशिप का इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, एक अप्रेंटिस ट्रेनी नोटिफिकेशन 2026-27 यानी कि जो 26-27 का जो बैच है उसके लिए ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज 15 तारीख है, कल से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 15 नवंबर 2025 को शाम के 5 बजे तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है एनईआर गोरखपुर के अलग अलग जो वर्कशॉप यूनिट है उनके अनुसार यहाँ पर वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया गया है। तो जिसके अंतर्गत देख सकते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के लिए 390 पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जबकि सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए 63, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए 35, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर के लिए 142, डीजल सेट इज्जत नगर के लिए 60, कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर के लिए 64, कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन के लिए 149, डीजल सेट गोंडा के लिए 88 तथा कैरिज एंड वैगन वाराणसी के लिए 79 एंड टीआरडी वाराणसी के लिए 40। इस तरीके से टोटल 1104 पदों पर ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है जारी की गई हैं। अब उसके बाद ट्रेड वाइज तथा वर्कशॉप यूनिट वाइज अगर वैकेंसीज का तथा कैटेगरी वाइज ब्रेकअप अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट वाइज कौन कौन से यूनिट या वर्कशॉप में किस ट्रेड के अंतर्गत कितनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज जारी की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के लिए इन अलग अलग 6 ट्रेडों के लिए जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है, जो कि देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल 157 है। आप यहाँ पर ट्रेड वाइज देख लीजिएगा, फिटर के लिए 57 है, वेल्डर के लिए 25। इसी तरीके से अगर टोटल की बात करते हैं हम तो फिटर के लिए 140 है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई है। वेल्डर के लिए 62 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 17 है, कारपेंटर के लिए 68 है, पेंटर के लिए 87 तथा मशीनिस्ट के लिए 16। टोटल 390 पदों पर वैकेंसी जारी की गई, जबकि एक सर्विसमैन के लिए 14 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 16 है। और ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो आप सभी को जैसा कि मालूम होगा जो अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 ईयर का आपका ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो चलती है। इसके अंतर्गत अब दूसरे जो वर्कशॉप के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जो कि देख सकते हैं सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर के लिए फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, टर्नर। तो यहाँ पर आप उसी तरीके से टोटल वैकेंसी की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरीके से एक्स सर्विसमैन तथा पीडब्ल्यूडी और जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का सभी के लिए रहेगा। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जितनी भी जैसे इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल के लिए वैकेंसीज है। देन आप आगे बढ़ेंगे कैरिज एंड वैगन जंक्शन लखनऊ जंक्शन के लिए फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मशीनिस्ट तथा पेंटर ट्रेडों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। उसी तरह डीजल सेट गोंडा के लिए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल तथा फिटर के लिए 3 अलग अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई है। कैरिज एंड वैगन वाराणसी के लिए फिटर, वेल्डर, कारपेंटर तथा पेंटर के लिए जारी की गई, जबकि टीआरडी वाराणसी के लिए इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टोटल 40 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। टोटल जो कि जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि 1104 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। तो इनका ये ब्रेकअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में इसका एनालिसिस करना चाहते हैं कि कौन से वर्कशॉप या यूनिट में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अंतर्गत जारी की गई है, तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसका डायरेक्ट पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके डिटेल में ये सारी चीजें एनालिसिस कर सकते हैं।
अब एज की बात करते हैं तो एज लिमिट देख सकते हैं, बताया गया कि मिनिमम आपकी एज 15 साल होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम 24 साल से एज आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 16/10/2025 को जो कि कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए ये एज का कैलकुलेशन आपका रहेगा, 15 मिनिमम और 24 मैक्सिमम। जबकि SC ST अगर आप कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट, और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट अपर एज में, जबकि दिव्यांग जो कैंडिडेट होंगे उनको ओवर एज में 10 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन के तौर पर जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड है, और अगर उन्होंने हाई स्कूल किया और है मिनिमम 50% मार्क के साथ, यानी कि एग्रीगेट हाई स्कूल में आपका मार्क्स कम से कम 50% जरूर होना चाहिए, और ITI आपने 16/10/2025 को यानी कि कट ऑफ डेट का यहाँ पर माना गया इसको, तो इसके पहले अगर आपका ITI का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए फीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस के तौर पर बताया गया है 100 रुपए का प्रोसेसिंग फीस के तौर पर आपको फीस का पेमेंट करना होगा। जबकि अगर आप SC ST दिव्यांग या PWD या फिर किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो ऐसे में कोई भी फीस नहीं है, फ्री में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म किस माध्यम से आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि NER-Indian-Railway.gov इस पोर्टल पर जाकर के और आपको अपना फॉर्म दिनांक 16 अक्टूबर से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 15 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें कि यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, जो कि चयन की प्रक्रिया कुछ इस तरीके की रहेगी, जो भी 10th का आपका मार्क्स रहेगा, 10th का मार्क्स और प्लस जो ITI का मार्क्स होगा आपका, दोनों को ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड करके एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। जो इसका आपका परसेंटेज आएगा उसी के बेसिस पर फाइनल आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसी के बेस पर जो कि आपका फाइनल चयन किया जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड के संबंध में स्पष्ट तरीके से यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन जो भी अप्रेंटिस एक्ट 1961 का रूल होगा और RD यानी रीजनल डायरेक्टरेट जो होगा कानपुर का, इनके तरफ से जो भी इसमें स्टाइपेंड का जो आदेश होगा उसको पालन करते हुए आपको स्टाइपेंड गवर्नमेंट के रूल के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अदर कंडीशंस के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो कहीं और से अप्रेंटिसशिप नहीं करते हुए होना चाहिए, या फिर पहले से आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट जो होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप सभी को apprenticeshipindia.gov.in इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% जरूर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सभी क्राइटेरिया जो कि ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, इसका जो लिंक है वो 15 अक्टूबर से ओपन हो रहा है। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से प्रोसेस बता देता हूं, और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना होगा वो ये कि आपको इस पोर्टल पर, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जा करके और अपना रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना होगा। किस तरीके से आप इस पर प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको देखते हुए आप अपने मोबाइल के द्वारा ही आप बहुत आसानी के साथ आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से जब आपका प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कल से यानी कि 16 तारीख को सुबह 10 बजे से विजिट करना होगा, और विजिट करने के बाद आपका ये जो वेबसाइट है इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो यही इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। देन आपको यहाँ पर जो सबसे लास्ट में देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस और रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस जो कि खुल करके आएगा। देन यहाँ पर जो आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर RRB और RRC दो ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, और जो 6 नंबर दिखाई दे रहा है 6 एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है आपके सामने देखने को मिल रही होगी। एक अप्रेंटिसशिप 2026-27, और इसका जो पोस्टेड डेट है यानी कि आज इसकी जो वैकेंसी है पोस्ट की गई है, और इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड करना होगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। चूंकि इसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है अभी, तो यहाँ पर देख सकते हैं एरर आपको दिखाई दे रहा है। तो कल से जब इसका लिंक एक्टिव होगा तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना यूजर ID और पासवर्ड को लॉग इन करते हुए देन आपसे जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है, एजुकेशनल डिटेल्स, उसके अलावा टेक्निकल जो भी आपका डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, उसके अलावा फोटोग्राफ, सिग्नेचर आदि अपलोड करना, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए देन
आप अपना फीस का पेमेंट करेंगे और ये सब कुछ करते हुए फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू से जो भी कैंडिडेट एनईआर गोरखपुर की तरफ से जारी की गई इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हो, उसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसीज के संबंध में दी गई सारी जानकारी आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है या इस वैकेंसीज को फॉर्म अप्लाई करते समय कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।